Hello friends, good evening. Welcome to my channel English with Pooja. Today I am going to tell you use of dear. Okay? So let's start. देखिए, dear का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जब हमें कभी कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए और सब्जेक्ट ना दिया गया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? देयर का यूज़ हम THERE देयर। ओके, स्पीकिंग में हम देयर का यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो क्या बताया हमने कि जब कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए वहाँ पर हम देयर यूज़ करते हैं। जैसे और वहाँ पर हाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे क्या है, देखो मैदान में 7 खिलाड़ी थे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है ना, तो इस तरीके से हम देयर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देयर प्लस इज आर वॉज वर विल बी, यानी प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, ये फ्यूचर का हो गया। जो चीज़ है उसकी सेंटेंस बनाएंगे, यानी वर्ब के बाद हम जो चीज़ है उसका सेंटेंस बनाएंगे और जहाँ पर है उसके सेंटेंस बनाएंगे। फिर इट से आगे आ गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें कब क्लियर हो जाएगा। क्या है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है मैदान में 7 खिलाड़ी थे, अब ये तो हमारा का है, किसका सेंटेंस है, पास्ट का है। थे लिखा हुआ है तो इससे हमने जाना कि ये पास्ट का है। ओके, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देयर से, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैदान में 7 खिलाड़ी थे, अभी हमने क्या बताया कि जब कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, ठीक, वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे देयर। अब ये क्या था, पास्ट वाला था, पास्ट का है तो हम वॉज वर लगाएंगे। और ये खिलाड़ी यानी बहुत सारे हैं, प्लूरल्स है हमारा, तो फिर हम यहाँ पर वर लगाएंगे। देयर वर 7 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। आया समझ में? देयर वर 7 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। ओके, चाहे तो आप मेरी बात ये लिख लें कि देयर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए वहाँ और सब्जेक्ट ना दिया गया हो, वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। ये बात आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, जिससे बार बार आप भूले ना और आपको समझ में आता रहे। सेकंड क्या है, इस ऑफिस में 3 कंप्यूटर होंगे। अब ये हमारा फ्यूचर का हो गया तो हमें विल बी लगाना है, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी। ओके, देयर विल बी 3 कंप्यूटर इन दिस ऑफिस। बहुत सिंपल है, देयर विल बी 3 कंप्यूटर इन दिस ऑफिस। हो रहा क्लियर? नेक्स्ट है, इस घड़े में ताज़ा पानी नहीं है। नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जब इस वाले में जो देयर वाले हमारे होते हैं उसमें जब हमारा नेगेटिव होता है तो नॉट नहीं लगाते हैं हम, नॉट की जगह हम नो लगाते हैं, NO। ओके, नो लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं। इस घड़े में ताज़ा पानी नहीं है। अब ये प्रेजेंट का है हमारा, तो इस घड़े में ताज़ा पानी नहीं, यानी कि हमारा ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, ठीक है। देयर इज नो, देयर इज नो नहीं है, नो, नॉट नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे। देयर इज नो फ्रेश वाटर इन दिस पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। देयर इज नो फ्रेश वाटर इन दिस पिक्चर। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखो, जो हमारे इंटेरोगेटिव है वो किस तरीके से बनेंगे। क्या बाइक में पेट्रोल नहीं था, इस तरीके के सेंटेंस इज आर वॉज वर विल बी, ये हम पहले लिख देंगे। ओके, ये हम पहले लिख देंगे, यानी जिस तरीके से हमारा सेंटेंस है वैसे लिखेंगे। अगर था है तो हम वॉज वर लगाएंगे, अगर है लिखा हुआ है तो हम इज आर लगाएंगे, और अगर हमारा होंगे लिखा हुआ है यानी फ्यूचर का है तो हम विल बी लगाएंगे, ठीक है। क्या बाइक में पेट्रोल नहीं था, क्या बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो हम विल बी लगाएंगे। क्या बाइक में पेट्रोल नहीं है तो हम इज आर लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज आर वॉज वर विल बी, उसके बाद हम देयर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देयर लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारा नेगेटिव है तो हम नो लिख देंगे देयर के बाद, और अगर नेगेटिव नहीं है तो हम नो नहीं लिखेंगे। आगे जो चीज़ है या और फिर उसके बाद जहाँ पर है वो लिख देंगे, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं इसका। और दूसरी बात, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला है यानी WH फैमिली वाला है तो इसके पहले हम WH फैमिली लिख देंगे, यानी जो वर्ब होती है उसके पहले हम WH लिख देंगे। WH फैमिली वाला लिख देंगे, उसके बाद इज आर वॉज वर लिखेंगे, विल बी लिखेंगे, देयर लिखेंगे। अगर नो है तो नो वाला लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलो बनाते हैं इसका। अब क्या बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो था है यानी कि हमारा पास्ट का है तो हमें वॉज वर लगाना है। अब यानी ये सिंगुलर है सेंटेंस, तो हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वॉज से, ठीक है। वॉज, अब क्या है उसके बाद देयर है, देयर
वॉज देयर, अब नो लिखना है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो नो लिखना है, और अगर नहीं लिखा होता तो हम नो नहीं लिखते, देयर के बाद सीधे हम डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। देयर वॉज देयर नो पेट्रोल, पेट्रोल इन द बाइक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इस फूल में महक क्यों नहीं है। अब ये हमारा देखो क्यों नहीं है, यानी WH फैमिली वाला है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, WH फैमिली लिखेंगे, वाई। अब क्यों नहीं है वाला लिखा है तो यानी प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है हमारा तो हम इज और आर लगाएंगे, और फूल है यानी सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। वाई इज देयर, वाई इज देयर नहीं लिखा हुआ है तो हम नो लिखेंगे। अब महक के लिए हम फ्रेग्रेंस यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्रेग्रेंस इन द दिस फ्लावर, यह जगह नहीं है, दिस फ्लावर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाया। इस फूल में महक क्यों नहीं है, वाई इज देयर नो, ये एफ है, ध्यान रखिएगा, वाई इज देयर नो फ्रेग्रेंस इन दिस फ्लावर, ठीक है, इन दिस फ्लावर, इस फूल में, इन दिस फ्लावर, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, जनवरी में 31 दिन क्यों होते हैं, तो क्योंकि हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर। अब है लिखा हुआ है, प्रेजेंट का है हमारा, तो प्रेजेंट का है तो इसका मतलब क्या है हमारा, अब इज और आर लगेगा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे। अब हमारा 31 है ना, प्लूरल है, तो फिर हम यहाँ पर आर लिख देंगे, आर। अब क्या लिखेंगे, देयर, देयर 31 डेज इन जनवरी, जनवरी में 31 यानी 31 दिन क्यों होते हैं, तो वाई आर देयर 31 डेज इन जनवरी। हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, कश्मीर में आतंकवाद के बहुत से कारण थे, कश्मीर में आतंकवाद के बहुत से कारण थे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे देयर से। अब ये थे लिखा है तो हम यहाँ पर वॉज या वर लगाएंगे, तो इसमें से क्या लगाएंगे, आतंकवाद के बहुत से कारण थे, यानी बहुत से कारण थे, तो हमारा प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पर वर लगाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देयर वर मैनी रीजन ऑफ टेररिज्म, RORISM, टेररिज्म इन कश्मीर। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, इन कश्मीर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आजकल दुनिया में अंग्रेजी का बहुत महत्व है, आजकल दुनिया में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। आजकल की इंग्लिश होती है नावाडेज, क्या होती है, नावाडेज। मैंने यहाँ पर स्पेस कम छोड़ा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, नेक्स्ट टाइम इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नावाडेज, आजकल की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे, पहले लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम पहले लिख देंगे नाउ अ डेज, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर देयर से स्टार्ट करेंगे, सिंपल है तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो है वाला हमारा सेंटेंस है तो इज आर लगेगा, तो अंग्रेजी का बहुत महत्व ही, सिंपल है और सिंगुलर है हमारा, तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे, ठीक है। इज ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन वर्ड, सिग्निफिकेंस significance of English in word। हो गया।
आजकल दुनिया में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। नाउअडेज देयर इज ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन वर्ड। हो गया। आगे देखते हैं, उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है। उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, देयर इज नो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं है लिखा हुआ है, देयर इज नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे। ओके, एस सिंपैथी, YMPATHY, सिंपैथी फॉर अदर in his heart, others in his heart। देखिए आ गया समझ में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये देयर के सेंटेंस, कि हम ये देयर के सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। ओके, अगर किस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।